हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर मोना चौहान। हमारा आज का टॉपिक है अनुकूल एवं प्रतिकूल संवाद पत्र। पत्र प्राप्त करने वाला पत्र में निहित संदेश के माध्यम से ही अपनी प्रतिक्रिया अनुभव करता है। प्रत्येक संस्था या व्यवसाय को अपने सफल व्यावसायिक कार्य के संचालन के लिए ऐसे अवसरों से भी गुजरना होता है जब उसे अन्य संस्थाओं या व्यक्तियों को अनुकूल व प्रतिकूल संदेश या तो प्रेषित करने होते हैं या उन्हें प्राप्त करने होते हैं। तो आइए देखते हैं सबसे पहले अनुकूल संवाद पत्र क्या होते हैं। ऐसे पत्र जिसे पढ़कर श्रोता के मन में प्रसन्नता का अनुभव हो, संदेश के प्रति प्रतिक्रिया तटस्थ तथा ज्ञानवर्धक हो, उसे अनुकूल संवाद पत्र कहते हैं। या हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं, जब किसी पत्र का लेखक ऐसे संवाद प्रेषित करता है जो स्पष्ट और श्रोता की आशा के अनुरूप स्वतः स्वीकृत होते हैं और अनुकूल संवाद की घोषणा करते हैं, वह अनुकूल संवाद वाले पत्र कहलाते हैं। व्यवसाय जगत में मैक्सिमम टाइम इसी प्रकार के लेटर लिखे जाते हैं, इसलिए इन लेटर्स को स्वीकृति पत्र यस लेटर्स भी कहते हैं। शुभ संवाद पत्र जिस भी व्यक्ति को प्राप्त होता है या व्यवसाय को, वह अपनी स्थिति बहुत अच्छी महसूस करता है। एक अनुकूल संवाद पत्र में एक अच्छे पत्र के सभी तत्व उपस्थित होने चाहिए। इन पत्रों का संपूर्ण उद्देश्य अपने में सद्भावना का स्वर समेटे हुए, संतोषजनक, स्पष्ट आकार को ग्रहण किए हुए अनुकूल संवाद से प्रफुल्लित करने वाला होना चाहिए। प्लानिंग प्रोसेस ऑफ गुड न्यूज़ लेटर्स। अनुकूल संदेश पत्रों पर व्यापार की प्रगति निर्भर होती है, अतः इन्हें सुनियोजित पद्धति से ही लिखना चाहिए। पत्र के प्रथम अंश में मुख्य विचार, स्वीकृति व शुभ सूचनाएं देनी चाहिए। पत्र के मध्य अंश में लेखक को जो ऐच्छिक सूचना, आंकड़े, अनुकूल संवाद की सामग्री, शिक्षाप्रद सामग्री या विक्रय संवर्धन से कुछ सामग्री संबंधित है, वो सभी लिखी जानी चाहिए। पत्र के अंतिम भाग में, मतलब पत्र का समापन वाले भाग में, सकारात्मक भाव से लिखा जाना चाहिए। लेखक जो इच्छित कार्यवाही चाहता है उसका स्पष्ट अनुरोध, भविष्य में सहयोग, इस प्रकार होना चाहिए। पत्र का यह अंश संक्षिप्त, विशुद्ध एवं स्पष्ट होना आवश्यक है। अनावश्यक जानकारी के विवरण से लेखक को सदैव बचना चाहिए। अनुकूल संवाद पत्रों की भाषा शैली उद्देश्य की ओर उन्मुख होनी चाहिए। संदेश की प्रस्तुति ठोस एवं निष्पक्ष होनी चाहिए। एक व्यावसायिक संस्था में कुछ इस प्रकार के गुड न्यूज़ लेटर्स लिखे जाते हैं। ऑर्डर एक्नॉलेजमेंट लेटर, ऑर्डर स्वीकृति पत्र, क्रेडिट अप्रूवल, उधार का स्वीकृति पत्र, क्लेम एडजस्टमेंट लेटर, दावा समायोजन पत्र, रिकमेंडेशन लेटर, संस्तुति पत्र, कॉन्ग्रेचुलेशंस बधाई पत्र, एडजस्टमेंट ग्रांट लेटर, समायोजन अनुदान पत्र, ट्रांसमीटल्स लेटर, प्रेषण पत्र, जॉब एक्सेप्टेंस लेटर, रोजगार स्वीकृति पत्र, लेटर अबाउट प्रोडक्ट, उत्पाद विवरण पत्र। अनुकूल संवाद पत्र का एक उदाहरण मैंने आपको इस स्लाइड में बताया है। अनुकूल संवाद पत्र दो प्रकार के होते हैं। खरीदार को ऑर्डर प्राप्ति का भरोसा दिलाने हेतु, ऑर्डर स्वीकृत होने पर धन्यवाद देने हेतु। यह पत्र माल का आदेश क्रेता से प्राप्त होने के बाद विक्रेता द्वारा लिखा जाता है। विक्रेता के लिए अपनी वस्तु का विक्रय उसका डेली रूटीन है, पर क्रेता के लिए इसका स्पेशल इम्पोर्टेंस है। बड़ी बड़ी कंपनियां ऑर्डर प्राप्त होने पर क्रेता को छपा हुआ पोस्ट कार्ड भेज देती है। जैसे कि आप इस स्लाइड में देख रहे हैं, मैंने एक नमूना दिया हुआ है। पत्र के पहले भाग में ऑर्डर की प्राप्ति की सूचना के बारे में लिखा है और पत्र के दूसरे भाग में धन्यवाद ज्ञापित करते हुए भविष्य में सहयोग का अनुरोध किया गया है। नेक्स्ट है प्रतिकूल संवाद पत्र, बैड न्यूज़ लेटर्स। ऐसे पत्र
जिसमें प्रतिकूल संदेश की सूचना होती है परंतु सद्भावना के साथ लिखे जाते हैं, प्रतिकूल संवाद पत्र कहलाते हैं। इन्हें नकारात्मक संवाद पत्र भी कहा जाता है। चूंकि प्रतिकूल संदेश पत्रों में सूचना प्रतिकूल होती है परंतु इस सूचना में सद्भावना का समावेश होता है। साधारणतः पत्र का प्राप्तकर्ता इन पत्रों को कभी भी स्वागत नहीं करता, इसलिए इन पत्रों का संयोजन एक कठिन कार्य होता है। यही कारण है कि व्यावसायिक जगत में इन पत्रों को बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। यद्यपि कोई भी व्यापारी इस प्रकार के पत्रों को लिखना नहीं चाहता और वह इन पत्रों के लेखन को टालता रहता है, परंतु कभी कभी कुछ ऐसी विशेष परिस्थितियां निर्मित हो जाती हैं कि इनका लेखन आवश्यक हो जाता है। अतः लेखक को हमेशा इन पत्रों को लिखने के लिए गहन विचार विमर्श करना चाहिए। प्रतिकूल संवाद पत्र का मूल उद्देश्य प्रतिकूल तथ्यों को इस प्रकार प्रस्तुत करना होता है कि प्राप्तकर्ता लेखक के प्रति सद्भावना रखे। टाइप्स ऑफ बैड न्यूज लेटर्स: अस्वीकृति पत्र, अनुशासनात्मक कार्यवाही पत्र, माल वापसी या त्रुटि की सूचना देने वाले पत्र, एजेंसी रद्द करने संबंधी पत्र इत्यादि। प्रतिकूल संवाद पत्र को लिखते की शैली इस प्रकार होनी चाहिए। लेखक इस प्रकार की संवाद शैली का प्रयोग करे जो संवाद प्राप्तकर्ता को यह एहसास दिलाए कि पत्र के प्रेषक का दृढ़ निश्चय का बोध हो, प्रेषक की निष्पक्षता को प्रदर्शित करता हो, संवाद प्राप्तकर्ता लेखक के प्रति पूर्ववत मैत्रीपूर्ण व्यवहार करता रहे। प्रतिकूल संवाद पत्रों को लिखने के लिए दो विधियां अपनाई जाती हैं, प्रत्यक्ष विधि और अप्रत्यक्ष विधि। आइए सबसे पहले देखते हैं प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि में प्रतिकूल संदेश को संक्षिप्त रूप में पत्र के प्रारंभ में ही प्रस्तुत कर दिया जाता है, जिससे पत्र प्राप्तकर्ता को आरंभ में ही संदेश प्राप्त हो जाता है। इस विधि के निम्न चरण होते हैं, जैसे कि आप स्लाइड में देख रहे हैं। पत्र के प्रथम भाग में मुख्य विचार का उल्लेख होता है। इसका स्वरूप अत्यंत ही संक्षिप्त व लघु होना चाहिए। पत्र के द्वितीय भाग में प्रतिकूल संदेश संबंधी व्याख्या का उल्लेख होता है, जिससे प्रतिकूल संदेश के औचित्य को प्रभावित किया जाता है। पत्र के अंतिम भाग में पत्र का समापन मित्रवत शुभकामना संदेश सहित किया जाता है। प्रत्यक्ष संरचना का प्रयोग तब किया जाता है जब सभी आंतरिक संवाद सीधे एवं स्पष्ट हो तथा लेखक को अपनी दृढ़ता एवं कठोरता का परिचय देना ही एकमात्र समाधान समझता हो। नेक्स्ट है इनडायरेक्ट मेथड, अप्रत्यक्ष विधि। इस विधि में प्रतिकूल संदेश को पहले नहीं लिखा जाता। सर्वप्रथम उन तथ्यों को प्रस्तुत किया जाता है जो प्राप्तकर्ता के लिए सकारात्मक प्रतीक हों। प्राप्तकर्ता के प्रतिरोध की आशंका को पहले ही समाप्त कर दिया जाता है, जिससे वह पत्र का अध्ययन जारी रखता है और भविष्य में व्यावसायिक संबंध जारी रखने की संभावना भी बनी रहती है। इस विधि के 3 चरण होते हैं: बफर, बैड न्यूज और पोलाइट क्लोजिंग। प्रथम चरण में पत्र में प्रतिरोधक कथन का प्रयोग किया जाता है, जिसके प्रयोग से प्राप्तकर्ता में प्रतिकूल संदेश को ग्रहण करने की क्षमता विकसित की जाती है। पर प्रतिरोधी इतना सकारात्मक भी नहीं होना चाहिए कि प्राप्तकर्ता शुभ संवाद की आशा करने लगे। प्रतिरोधी लिखते समय अनेक विद्वानों के अनेक सुझाव हैं, जैसे कि उन्होंने कहा है कि प्रतिरोधक कथन में सहमति, सराहना, आश्वासन, प्रशंसा, सहयोग, उपयुक्त संवाद, समझदारी, औपचारिकताएं, इन सब का प्रयोग किया जा सकता है। पर प्रतिरोधी लिखते समय क्षमा प्रार्थना करने से बचें, अधिक विस्तार से प्रतिरोधी नहीं लिखना चाहिए, अनावश्यक वाक्यों का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए और न कहने से बचना चाहिए। लेखक प्राप्तकर्ता के स्वाभिमान को ध्यान में रखना चाहिए। सम्मानजनक भाषा का प्रयोग करना आवश्यक होता है। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि प्रतिकूल संवाद पत्र चतुराई से संप्रेषित करना चाहिए। विधि चरण लिखते समय
पत्र में अपने आप को निष्पक्ष सिद्ध करने संबंधी प्रमाणों व तर्कों को लिखा जाता है। इस हेतु चतुराई व विवेक से सावधानी पूर्वक आंकड़ों प्रमाणों के द्वारा अपनी कार्यवाही को उचित बताते हुए पाठक को विश्वास में लिए जाने का प्रयास किया जाता है। पाठक की मानसिकता इस प्रकार निर्मित की जाती है कि वह भविष्य में लेखक के प्रति सकारात्मक एवं सहयोगी रवैया बनाए रखे। यह अत्यंत ही मुख्य हिस्सा है जिसमें प्रतिकूल संदेश को स्पष्ट व संक्षिप्त रूप से सकारात्मक स्वरूप में लिखा जाता है। लास्ट समापन का अंश होता है। इसमें सकारात्मक शब्दों द्वारा जैसे मित्रता, आश्वासन, विनम्रता व सहयोग का भाव प्रकट करने वाले शब्दों का प्रयोग करते हुए सम्मानजनक रूप में पत्र की समाप्ति की जाती है। प्रतिकूल संदेश पत्रों के लेखन में अधिक सावधानी रखनी चाहिए, इसलिए इसे तर्क संगत व न्याय संगत स्वरूप में लिखा जाता है। इन पत्रों में इस प्रकार की भाषा शैली का प्रयोग किया जाना चाहिए ताकि भविष्य में संबंध बना रहे। इस स्लाइड में प्रतिकूल संवाद पत्र को एक उदाहरण द्वारा प्रस्तुत किया गया है, जिसमें कि आप देख रहे हैं 3 भाग हैं: प्रतिरोधी, प्रतिकूल संवाद और सहृदय समापन। प्रतिरोधी कथन द्वारा क्रेता के पत्र का स्वागत किया गया है। मध्य भाग में प्रतिकूल संवाद कारण सहित लिखा गया है और अंत में सहयोग की भावना के साथ पत्र का समापन किया गया है। आशा है इस स्लाइड से आपको अनुकूल संवाद पत्र एवं प्रतिकूल संवाद पत्र बहुत अच्छी तरह समझ में आए होंगे। धन्यवाद।